नमस्ते। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका। ये न्यू अर्थ बुक जो है अ न्यू अर्थ बाय एकहार्ट टोली, इस बुक का चैप्टर 6th का मैं रीडिंग कर रहा हूँ। मेरे जो लर्निंग्स हैं, इसके पहले 5 चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आप चैनल पे देख सकते हो, वो अवेलेबल हैं। चैप्टर 6 है ब्रेकिंग फ्री। ये बहुत अच्छी बुक है। आप डेफ़िनेटली इसको परचेज़ कर सकते हो, इसको पढ़ो आप। बहुत ही डीप बुक है, ठीक है। पूरी बुक ईगो, प्रेजेंस, इन सब टॉपिक्स पे है, राइट। अच्छा, चैप्टर 6 जो है, इसका नाम है ब्रेकिंग फ्री। तो इसके जो मेन मेन कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो एकहार्ट बोलते हैं कि जो पेन बॉडी, ठीक है, पेन बॉडी जो हमारे डिफ़िकल्ट थॉट्स, डिफ़िकल्ट इमोशंस होते हैं, इससे हमको फ्री होना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारे पास हमारी पेन बॉडी अराइज़ हो रही है। रिकॉग्निशन, राइट? जैसे अगर आप रेन टेक्निक भी देखोगे, जो जो माइंडफुलनेस टेक्निक है, रिकॉग्नाइज़, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, राइट? तो फर्स्ट थिंग हैपन, पहली चीज़ ये है कि आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि इस वक़्त मेरा पेन बॉडी अराइज़ हो रहा है। पेन बॉडी वगैरह कॉन्सेप्ट्स जो है, वो सब पिछले वीडियोज़ में, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहले के वीडियोज़ देख लो, उसमें वो सब चीज़ें हमने कवर की है। तो जितना आप पेन बॉडी को रिकॉग्नाइज़ करोगे, उतना आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो कि वो आपके थ्रू एक्ट करे। देखो, मैं इतना हूँ एंड मेरी पेन बॉडी इतनी सी है। जनरली हमारे अंदर जब डिफ़िकल्ट फीलिंग्स अराइज़ होती है, एंगर, एंग्ज़ायटी, तो हम लोग ऐसा सच हम लोग उससे इतना आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं, उसको इतनी सारी अपनी एनर्जी दे देते हैं कि हम एक्चुअली वही बन जाते हैं। जबकि एक्चुअली हम वो नहीं, हम उससे बहुत बड़े हैं। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ़ वो जो एंगर अराइज़ हो रहा है, तो उसको सिर्फ़ विटनेस करना है, ठीक है? कि इस वक़्त मेरे अंदर एंगर अराइज़ हो रहा है, ठीक है? तो उससे होगा कि हम उसको एनर्जी नहीं देंगे। पेन बॉडी को क्या चाहिए? पेन बॉडी वांट्स टू फीड इटसेल्फ। उसको खूब उसको खाना चाहिए। तो जितना आप उससे आइडेंटिफ़ाई हो रहे हो, उसको अपनी माइंड की एनर्जी दे रहे हो, तो आप उसको खाना दे रहे हो। क्या होगा? वो अराइज़ होगी, फिर आपने उसको खाना दिया, फिर वो ताकतवर हो गए, वापस आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। फिर वापस कुछ टाइम बाद वापस अराइज़ होगी। तो अभी हमको क्या करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करना है कि ये पेन बॉडी मेरे अंदर अराइज़ हो रही है। ये चीज़ बोलना ईज़ी है, लेकिन एक्चुअली इसके लिए आपको ना सुबह और शाम एक डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी, ठीक है? और वो करोगे, और दिन भर जितना माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे ना, तब ये जब डिफ़िकल्ट फीलिंग्स अराइज़ होगी, तो आप विटनेस विटनेस कर पाओगे, अदरवाइज़ बह जाओगे, ठीक है? जब आप एकार्ट बोलते हैं कि जब आप पेन बॉडी से आइडेंटिफ़ाई नहीं करते हो, तो पेन बॉडी का जो आप पे कंट्रोल है, वो चला जाता है। देखो, मेन प्रॉब्लम इज़ कि वो पेन बॉडी है, वो एंगर है, वो इमोशन का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? प्रॉब्लम है जब हम उससे पूरी तरह से आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम है। अगर मेरे अंदर एंगर भी अराइज़ हो रहा है, गुस्सा अराइज़ हो रहा है, और मैं इस समय पूरी अवेयरनेस में हूँ कि वो ये गुस्सा इस समय मेरे अंदर अराइज़ हो रहा है, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सबको कि अगर गुस्सा भी करना है, बिल्कुल करो, ठीक है? हम सबको गुस्सा आएगा, ठीक है? बट उस टाइम पे अवेयर रहो, जितना हो सके, इवन 1% तो 1%, कि इस वक़्त मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है। वहीं से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एकार्ट बोलते हैं कि जैसे आप प्रेज़ेंस लेके आते हो ना, अवेयरनेस लेके आते हो अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस में, कि इस वक़्त मैं गुस्सा हो रहा हूँ, तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर हर एक इमोशन की अपनी एनर्जी रहती है। उस एनर्जी का जो वाइब्रेशन रहता है, वो ट्रांसम्यूट होने लगता है प्रेज़ेंस में। इस तरह से हम अल्केमिस्ट बन सकते हैं, हम अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं। सिर्फ़ कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स नहीं करनी, सिंपल अवेयरनेस लेके आना है अपने लाइफ़ में। हर लाइफ़ में हर चीज़ में अवेयरनेस लेके आओ। फिर एकार्ट बोलते हैं कि हर इंसान ना एक एनर्जी फील्ड एमिट कर रहा होता है, आपको पता नहीं होगा, ठीक है? लेकिन आप हर कोई, आप, मैं, हम सब एक अपना एनर्जी फील्ड एमिट कर रहे होते हैं, और सामने वाला जब हमसे मिलता है ना, तो वो सेंस कर लेता है। ऑल्दो आप ऊपर से बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छे से आपने ड्रेस्ड अप हो, बहुत एजुकेटेड हो, लेकिन समहाउ सामने वाला आपके अंदर से सेंस कर रहा है कि यार, समथिंग इज़ ऑफ, जिसको बोलते हैं ना, वाइब्स अच्छे नहीं आ रहे इस पर्सन में से। इसी से आप बिहेवियर्स डील होते हैं। मतलब सपोज़ एक बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है, एक बिज़नेस डील करने आप जा रहे हो, सामने वाला आपको देखेगा, लेकिन अगर आपके अंदर बहुत हेवी पेन बॉडी है, तो शायद वो आपसे बिज़नेस डील नहीं करे, बिकॉज़ वो कहीं कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, राइट? इसलिए हम सबको अपने पे काम करना बहुत-बहुत ज़रूरी है।
ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का एग्जांपल दे रहे हैं कट कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में यही होता है। पेन बॉडी एक्चुअली एक्सीडेंट तो आपको ऊपर दिख रहा है एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, पेन बॉडीज का एक्सीडेंट हो रहा है। पेन बॉडीज आर कमिंग टुगेदर, मतलब दो ड्राइवर्स हैं, दोनों हैवी पेन बॉडीज लेके चल रहे हैं, ठीक है, और दोनों की पेन बॉडीज चाहती है कि उनको खाना मिले, भूखी है दोनों पेन बॉडीज। तो छोटा सा कोई ट्रिवियल सा मैटर हो जाएगा, कुछ छोटा सा कुछ लग गया या कुछ और रोड रेज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वैसे होती है। देन एकार्ड बोलते हैं कई बार वायलेंट एक्ट्स, मर्डर, रेप, लाइक लोग करते हैं, एंड दे से वो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं कैसे ये हो गया मुझसे। तो एकार्ड बोलते हैं एक्चुअली वैसा ही होता है। वो इंसान की पेन बॉडी जो है, हैवी पेन बॉडी अचानक से ऊपर आ जाती है एंड दिस एक्ट हैपन्स। लेकिन अब अगर आप इसको जज को बोलोगे कि मेरी मेरी गलती नहीं, मेरे पेन बॉडी की गलती है, उसको तो आप सज़ा नहीं दे सकते। तो जुडिशियल सिस्टम में तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि भाई ठीक है आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आपकी पेन बॉडी की वजह से है इसलिए आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। तो एखार्ट बोलते हैं कि भले ही आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उस टाइम में जो हुआ, लेकिन एखार्ट बोलते हैं इन द ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स, हाँ, एखार्ट बोलते हैं कि हम सब इवोल्यूशन की जर्नी में हैं। तो अगर हम उस जर्नी में आगे नहीं बढ़ते हैं, हम पीछे रोकते हैं अपने आप को, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमको भुगतने पड़ते हैं इन दिस वे, ठीक है। एकार्ट बोलते हैं कि जब आप एंडलेस साइकिल ऑफ सफरिंग को आप अब बोलते हो कि अब मेरे से नहीं झेला जाएगा, राइट, वहाँ से आपकी अवेकनिंग की शुरुआत होती है। तो ये जो पेन बॉडी है इसको नेगेटिवली ट्रीट मत करो। ये पेन बॉडी जो आपके अंदर है, हम सब के अंदर होती है, इसका अपना एक महत्व होता है तब तक कि जब तक अपने को अवेयरनेस हो जाए कि भाई अब मेरे को और सफरिंग नहीं चाहिए लाइफ में। जब तक आपके अंदर वो अवेयरनेस नहीं आती तब तक वो पेन बॉडी आपको पुश करती रहती है कि भाई अभी अवेकन हो जाओ। यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि भाई अब जाग जाओ, अब पूरी अवेयरनेस में आ जाओ। और जितना आप डिले करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप देखते रहोगे, ठीक है। बट देयर इज दिस वन टाइम जब आप डिसाइड करते हो कि बस बहुत लाइफ टाइम देख लिया, अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे बार बार वही साइकिल नहीं देखने। एंड देन यू डिसाइड कि अब मैं अपनी हीलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं पूरी तरह से अवेयरनेस में आ रहा हूँ। फिर एकार्ट बोलते हैं, एक लेडी का एग्जाम्पल देते हैं, एक लेडी उनसे मिलने आई जिनकी बहुत हैवी पेन बॉडी थी। तो एकार्ट ने उनको बोला कि, और देखो क्या होता है ना, जब हमारी पेन बॉडी हैवी पेन बॉडी होती है ना, हम अपने अंदर बहुत दुख लेके चलते हैं ना, तो हमको बाहर भी सब दुख ही दिखता है, हमको बाहर की रियलिटी भी डाउन लगती है। और देखना जो इंसान बहुत खुश है, जो इंसान में पेन बॉडी नहीं है, उसको सब अच्छा लगेगा, उसको लोग भी अच्छे ही मिलेंगे। ये बहुत डीप चीज़ है। जैसे आप हो ना, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसी सिचुएशंस मिलेगी, लाइफ के प्रति आपका पर्सपेक्टिव भी वैसे ही रहेगा। तो वो जो लेडी थी उसको बहुत हैवी हैवी पेन बॉडी के साथ वो लेडी आई थी। तो एकार्ट ने बोला उस लेडी को कि, मैंने उसको बोला कि आप उस स्टोरी में न रह के आप इस इमोशन को डायरेक्टली देखो, आपके अंदर जो डिफ़िकल्टी है, जो पेन है, उसको डायरेक्टली देखो, ठीक है। लुक एट इट डायरेक्टली रादर देन फिल्टरिंग थ्रू योर अनहैप्पी स्टोरी। आपने जो स्टोरी बना के रखी है उसको साइड में रखो। ये जो इमोशन आपके अंदर है, ठीक है, जो एंगर का या जो भी आपका डिफ़िकल्ट इमोशन, सैडनेस का, उसको डायरेक्टली देखना स्टार्ट करो। तो अब हम जब ये डायरेक्टली देखते हैं ना, तो वी आर ब्रिंगिंग द लाइट ऑफ, हम लोग एक टॉर्च की तरह एक लाइट ऑफ अवेयरनेस उस डिफ़िकल्ट इमोशन पे डालते हैं, एंड उससे वो डिज़ॉल्व होता है, ठीक है। इट्स लाइक देखो, डार्कनेस तब तक है जब तक लाइट का स्विच ऑन नहीं किया है। एक डार्क रूम है, तो आप जब लाइट का स्विच ऑन करते हो ना, तो डार्कनेस को भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो डार्कनेस का एक्चुअली कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। लाइट के आते ही वो डार्कनेस है ही नहीं। उसी तरह जैसे ही हम अवेयरनेस में आते हैं, जैसे ही हम प्रेजेंस में आते हैं, तो वो डार्कनेस का अस्तित्व ही नहीं है। हावेवर वो डार्कनेस का पुल है, वो बार बार आपको खींचेगा, ठीक है। उतना बार बार हमको प्रेजेंस में आते हैं, यही हमको हमारे लाइफ की प्रैक्टिस बनानी है, जिसको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस बोलते हैं। बार बार वापस अवेयरनेस में आओ। एक अपनी लाइफ का एक गोल बनाओ कि मुझे जो भी करना है ना अवेयरनेस में करना है। एक्चुअली कोई गोल बनाओ ही मत, सिर्फ अवेयरनेस में रहना ही अपना एक गोल बनाओ कि इस मोमेंट में मैं अवेयरनेस में रहूंगा। एकार्ट उस लेडी को बोलते हैं कि इस मोमेंट में आप
देयर इज नथिंग यू कैन डू इन दिस मोमेंट। मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, जस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो इस वक्त आपको क्या फीलिंग हो रही है। इस मोमेंट को ये मत सोचो कि ये मोमेंट कोई डिफरेंट तरीके से हो जाए, ऐसा मत सोचो। ये मोमेंट जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। तो वो लेडी बोलती है, पहले वो लेडी एकदम गुस्सा हो गई कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती इस तरह से, ये क्या हो रहा है वगैरह, है ना। वो हमारा तो एकार्ट बोलते हैं, ये कौन बोल रहे हैं, क्या ये आप बोल रहे हो या आपके अंदर जो पेन बॉडी है वो बोल रही है। फिर वो धीरे धीरे लेडी को समझ में आया, उसके अंदर एक एनर्जी शिफ्ट हुआ। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ मैं अभी अनहैप्पी हूँ, मैं अभी दुखी हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्पेस क्रिएट हो गया उसके अराउंड, इट सीम्स टू मैटर लेस। एकार्ट बोलते हैं इमोशन इन इटसेल्फ इज नॉट अनहैप्पीनेस, ओनली द इमोशन प्लस अ अनहैप्पी स्टोरी। वो इमोशन है, वो अनहैप्पी जो आपने स्टोरी बनाई है ना उस इमोशन के प्रति, कि मैं तो हमेशा एंगर होता हूँ, मैं तो हमेशा गुस्सा होता हूँ, मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, वो दैट इज द प्रॉब्लम। और कुछ एकार्ट बहुत अच्छा, वो जब लेडी चली गई एंड शी फेल्ट अ रिलीज, राइट, उनका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ। एंड वो जब लेडी चली गई तो उसकी एकार्ट के कोई फ्रेंड आए उधर उस रूम में, एंड दैट फ्रेंड सेड कि ये एकदम से एनर्जी इस रूम की इतनी हैवी कैसे है, और एकदम ऐसा लग रहा है एकदम घुटन जैसी हो रही है, सिक, आई फील सिक। ही सेड कि दरवाज़ा खोलो, विंडोज़ खोलो, एंड कुछ इंसेंस आप जला सकते हो तो जलाओ। सो एकार्ट सेड दैट एक उन्होंने विटनेस किया एक मेजर रिलीज। I had just witnessed a major release in someone with a dense pain body, and what she felt must be some of the energy that was released during the session, right? तो इस तरह हम हमारी heavy pain body release होती है with awareness. Now either you can do it yourself या आप किसी का support ले सकते हो, right? कोई person जो आपसे ज़्यादा present रहता है उसका support लेके आप ये अपने dense pain body निकाल सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, पेन बॉडी इन चिल्ड्रन, जिसमें एकार्ट बच्चों में जो पेन बॉडी है ना उसके बारे में बात करते हैं कि बच्चों की पेन बॉडीज कैसे मैनिफेस्ट करती है। मूडीनेस और विड्रॉल, बच्चा बात कर नहीं करना चाहेगा, या टेम्पर टैंट्रम्स करेगा, या फिर रोने के वीपिंग फिट्स और टेम्पर टैंट्रम्स। ठीक है, अब पेरेंट को समझ में नहीं आ रहा है ये मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एकार्ट बोलते हैं कि ये बच्चे का शेयर है उस कलेक्टिव पेन बॉडी में, जो ईगो का जो कलेक्टिव पेन बॉडी का जो पेन है उसमें उस बच्चे का जो शेयर है वो उसने कुछ अपने पास्ट लाइफ टाइम से लिया है, कुछ अपने एंसेस्टर्स अपने पेरेंट्स से उसने लिया है। तो ये सारा कंबाइंड पेन है जो इस तरह से एक्सप्रेस होता है बच्चे के द्वारा। और एकार्ट बोलते हैं हाईली सेंसिटिव जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं अपने पेरेंट्स की पेन बॉडी से। मतलब अगर पेरेंट्स को कोई दुख है तो बच्चे उसको बहुत ज़्यादा फील कर लेते हैं और अपने पे ले लेते हैं। ठीक है, एंड एक अच्छी चीज़ एकार्ट बताते हैं कि चिल्ड्रन आर नॉट फूल्ड बाय पेरेंट्स हु ट्राई टू हाइड देयर पेन बॉडी। क्या होता है, हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स, अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, पेरेंट्स, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, पेरेंट्स न पेरेंटिंग जानते हैं, कुछ पेरेंट्स का मैं बात कर रहा हूँ। न जानना एक चीज़ है, बट एक बार आप जब जान लेते हो कि आपको पेरेंटिंग नहीं आती तो वो सीखना भी नहीं चाहते, दैट इज़ देयर बिगर प्रॉब्लम। तो व्हाट दे डू इज़ कि वो सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं, भाई मेरा सब अच्छा है, हमारे घर में सब अच्छा है बच्चों। बच्चे लेकिन सेंस करते हैं पापा मम्मी में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या घर में क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, दे आर एबल टू सेंस इट। और वो जो बिना बोले जो एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होता है ना, उससे सबसे ज़्यादा बच्चे इफेक्ट होते हैं। एकार्ट बोलते हैं सप्रेस्ड पेन बॉडीज आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक इवन मोर देन ओपन एक्टिव वंस। मैं ये बोलूँगा, आप पेरेंट हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों से ओपनली डिस्कस करो कि बेटा इस वक्त हमारी ये सब प्रॉब्लम है और हम ये स्टेप्स ले रहे हैं उससे डील करने में। बच्चों को एकदम बंद मत करके रखो, बिकॉज आपके बंद करके रखने से आपकी जो टॉक्सिसिटी है ना, आप जो घर में उसमें डिस्कस नहीं करते हो बच्चों के साथ, बच्चे सेंस तो कर ही लेते, उन पे और ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट जाएगा उसका, राइट। थोड़ा बच्चे अगर उस एज तक आ गए 10 11 12 13 साल, दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, वो अप्रिशिएट करेंगे जब आप उनसे ओपन होकर डिस्कस करो कि बेटा ये थोड़ा सा हमारा भी चैलेंज चल रहा है एंड ये बस एक फेज़ है,
ये निकल जाएगा एंड वी आर डीलिंग विद इट। एंड एक ना व्हाट लाइक मैं अपने घर में हम लोग 4 जन, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं हम लोग एक टीम है। हर चीज़ को हमको एक टीम की तरह देखना है, तो बच्चों में भी एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस, राइट? अच्छा, पेरेंट्स, हाँ, एक एकार्ड बहुत अच्छी चीज़ बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चों की इस प्रॉब्लम से कैसे डील करें। एकार्ड बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप पेरेंट्स को खुद आता है खुद की पेन बॉडी से डील करना? अरे आप भूल जाओ बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। आपको खुद अपनी पेन बॉडी से डील करना आता है? जब आपके अंदर एंगर आ रही है, आप अवेयरनेस के साथ उसे डील करते हो? तो पहले वो सीखो आप। जब आप वो सीखोगे ना, तो उसका रिपल इफ़ेक्ट, पॉज़िटिव रिपल इफ़ेक्ट बच्चों पे भी आएगा। वो भी अवेयर होंगे कि अच्छा इस वक़्त, जैसे हमारे घर में ना हम वी आर वेरी ओपन, अगर डाउन लग रहा है तो वी से बच्चों बताओ कैसा लग रहा है? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? इट इज़ कॉल्ड नेमिंग द फीलिंग्स। ठीक है? बच्चों को फ़ील करने दो कि इस वक़्त मुझे ओके डाउन लग रहा है, रोना है तो रोने दो बच्चों को। लेट दैट कम आउट। वरना क्या सप्रेस करोगे ना, वो बच्चे के अंदर अंदर दबता जाएगा, फिर वो आउटबर्स्ट के फॉर्म में आएगा, वीपिंग फिट्स के फॉर्म में आएगा। एकार्ट बोलते हैं ना, सोल्यूशन जो एकार्ट देते हैं कि बच्चे को, जैसे सपोज अगर आपके बच्चे को एक पेन बॉडी का अटैक आया है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस टाइम प्रेजेंट रहो, ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी उसमें बहो मत। बच्चा टेम्पर टेंट्रम करेगा, आप जितना उसमें बह जाओगे, उसकी डिमांड्स को यील्ड कर दोगे, तो एक्चुअली उसको उसकी फिर प्रोग्रामिंग वैसी हो जाएगी कि ये तो ऐसे ही होगा, यहाँ तो सब एक्सेप्टेड है, मैं ऐसा टेम्पर टेंट्रम करूँगा एंड दे विल एक्सेप्ट। तो वो नहीं करना है। आप सिर्फ प्रेजेंट रहो, डोंट ड्रॉ योर सेल्फ इन टू दैट इमोशनल रिएक्शन। और जैसे वो बच्चे की पेन बॉडी खत्म होती है, देन यू कैन चेक विद देम, टॉक टू द किड कि क्या हो गया, वो आपके ऊपर क्या आ गया था बेटा, क्या ऐसे हो गया था, आप उसको नाम दे सकते हो जो चीज़ आपके ऊपर आई थी। जितना आप ये करोगे ना, आप बेसिकली बच्चे को अवेकन करने में हेल्प कर रहे हो। बच्चे को खुद ये गाइड कर रहे हो कि वो ऐसे जब पैटर्न्स उसके ऊपर आते हैं, तो वो अगली बार जब आएगा तो थोड़ा 1% अवेयर होगा कि अच्छा मेरे ऊपर ये कुछ आ रहा है। फिर अगली बार आप वापस उससे पूछो बेटा इस बार ये वापस आ गया, राइट? तो इस तरह से आप बच्चे की अवेकनिंग में आप उसको हेल्प कर रहे हो। ठीक है? तो ये हो गया द न्यू अर्थ चैप्टर 6 पार्ट 1। अब चैप्टर 6 का जो सेकेंड पार्ट का लर्निंग्स है, वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगा बहुत जल्दी। तो आपको होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स दीजिए, आपको क्या कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।